brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास को खाली करने का आदेश दे दिया है। उन्हें नया आवास आवंटित किया गया है जो 39 हार्डिंग रोड पटना है। यह विधानसभा के ठीक सामने का आवास है। यह भी भव्य एक आवास बनाया गया है। इसे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद होने के नाते राबड़ी देवी को आवंटित किया गया। हालांकि राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड में पिछले 20 साल से रह रही थी, यानी कि लालू परिवार की सारी यादें पिछले 20 साल की इस आवास से जुड़ी हुई रही हैं। बल्कि आरजेडी की सियासत का ये महत्वपूर्ण स्थल रहा है 10 सर्कुलर रोड, लेकिन इसे अब शिफ्ट किया जाएगा 39 हार्डिंग रोड में। इसे लेकर रोहिणी आचार्य ने भी एक पोस्ट लिखा और रोहिणी आचार्य ने सुशासन बाबू पर निशाना साधा है। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में लिखा है कि सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान करें। रोहिणी आचार्य ने ये पोस्ट करके नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन वहीं आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है, शक्ति यादव जो मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि कम से कम राजनीतिक शुचिता का ध्यान रखना चाहिए था पार्टियों को। और अब ये भी तय हो गया है कि बिहार में सरकार नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी चला रही। कर्णांकित आवास को किस नियम के तहत इन्होंने बदला है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। ये राजनीतिक शुचिता यहाँ तो भंग होता दिखता है। और ऐसे भी सब लोग को पता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं और वो सदन के सदस्य होते हैं तो उन्हें उच्च मानक का ऐसे भी आवंटित होता है। और जो आवंटित रहता है और लगातार वो सदस्य रहते हैं तो उनके आवास, उनके नाम जो आवंटन होता है उसको रद्द भी नहीं किया जाता है। शक्ति यादव भले ही निशाना साध रहे हों, लेकिन राबड़ी आवास के खाली कराने को लेकर बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि उनकी नजर होगी कि राबड़ी आवास जब खाली कराया जाता है तो वो किन किन सामानों को लेकर नए आवास में शिफ्ट होते हैं। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं मेरा आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। सरकारी संपत्ति की लूट एक गंभीर मामला बनता है, एक आपराधिक मामला बनता है। और उम्मीद करता हूं कि राबड़ी जी वहां से निकलते वक्त ऐसी हरकत न करेंगे। तेजस्वी यादव जी भी वही रहते हैं, आप भी अपनी हरकत को दोहराइएगा नहीं तेजस्वी यादव जी। लगातार लालू परिवार में विवाद के केंद्र में रही रोहिणी आचार्य ने जब यह पोस्ट किया तो यह कहा जा रहा है कि अब मामला धीरे धीरे ठीक होता दिख रहा है। लेकिन यह बात तो अब तय है कि राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करना होगा। लालू यादव भी उन्हीं के साथ इसी आवास में रहते थे, बल्कि पूरा लालू परिवार यहीं पर रहता था। तेजस्वी यादव को एक पोलो रोड का आवास आवंटित किया गया था। हालांकि भवन निर्माण विभाग की तरफ से तेज प्रताप यादव को भी विधायक होने के नाते जो आवास मिला था उन्हें खाली कराने के लिए कहा गया है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने इस आवास को पहले ही खाली कर दिया है, लेकिन 10 सर्कुलर रोड को खाली करने को लेकर राजनीति अब गर्मा गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।